दिस इज भगवत गीता सारांश, या ये कह लिए संपूर्ण भगवत गीता, जो हम 3 सत्र में कंप्लीट करने वाले हैं। भगवत गीता में वैसे तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, तो मैंने 18 अध्याय को 3 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला भाग जो कर्म योग कहलाया जाता है, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अध्याय 7 से अध्याय 12 तक भक्ति योग, और उसके बाद 13 से 18 ज्ञान योग, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ये कि मैं अपने स्पीकर का 2 मिनट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बिकॉज हाफ ऑफ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो हमारे समक्ष आज जो भगवत गीता के प्रवक्ता हैं वो हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु। श्रीमान मदन सुंदर प्रभु ने MS किया ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी USA से, और उसके बाद उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स में काम किया, जहाँ पर उन्होंने बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द अवार्ड, बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द अवार्ड करा। ही वॉज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन स्पेशली इन नेटवर्किंग एरिया। और उसके बाद 2012 के बाद उन्होंने इस्कॉन में भगवत गीता से ही प्रभावित होकर इस्कॉन के ही फाउंडर आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद और उनके भक्त, इस्कॉन के भक्त से प्रभावित होकर अपना पूरा जीवन इस ज्ञान को आगे फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु जी भारत आए, भारत में आके उन्होंने पुणे, पहले मुंबई रहे कुछ महीने, कुछ वर्ष, और उसके बाद उन्हें पुणे बेस बनाया, और जहाँ पे पुणे में उन्होंने यहाँ पर हिंजवाड़ी में अपना लोकेशन स्थापित किया। उसके बाद प्रभु जी ने इवॉल्व पुणे नाम का एक एजुकेशन इनिशिएटिव खड़ा किया। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ इवॉल्व पुणे, जो कि भगवत गीता की शिक्षाओं को घर घर तक, जनमानस तक पहुँचाने का काम करता है। इसी के बेसिस पे उन्होंने विभिन्न IT इंडस्ट्रीज़ में जाकर इस लेक्चर को लिया, टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता, मोरल लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता। इसके अलावा उन्होंने रामायण, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कोर्स डेवलप करे, जो आज बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि सिम्बॉयसिस, DY पाटिल और कई विभिन्न MBA के कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट लेक्चरर इन ऑल ऑफ दीज MBA कॉलेजेस। उसके बाद प्रभु जी ने भगवत गीता के और वैदिक संस्कृति के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करे, जैसे रामायण में टीचिंग्स फ्रॉम रामायण, मैनेजमेंट लेसन्स, और उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करते हुए आज वो हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना कुछ महत्वपूर्ण समय निकाल के। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे धन्यवाद करने के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So आप सभी का स्वागत है, welcome everyone for today evening session. All right, so thank you everyone for coming. हम यहाँ पिछले कई सालों से ये संडे रविवार शाम का प्रोग्राम करते आए हैं। कल मोक्षदा एकादशी है, वह दिन अब से 5000 साल पहले तकरीबन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष भगवद गीता का ज्ञान दिया था। हमने सोचा क्यों ना आने वाले अगले 3 हफ्तों में भगवद गीता के ऊपर चर्चा करें। सबसे मुश्किल होता है संक्षिप्त में चर्चा करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 6 अध्याय कंप्लीट हो जाएं। नहीं हुए तो मुझे भी नहीं लगता आपको भी वैसे कोई जल्दी है, तो हम करेंगे डिस्कशन, बट विल ट्राई टू कवर। तो ये 6 अध्याय चर्चा करना मतलब एक हाई लेवल ओवरव्यू रहेगा। इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट टू गिव यू लिटिल अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता किस प्रकार से किस विषय पे चर्चा कर रही है। अगर हुआ तो थोड़ा बहुत सा हम एप्लीकेशन का ध्यान देंगे, अदरवाइज ये एक आपको इतना तो पता रहे भगवद गीता में किन विषयों पे चर्चा हुई है। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इन। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन ऑडियंस के लिए भी, सबसे पहले तो हमारे भक्तों के लिए जिन्होंने खूब मेहनत करके यहाँ इंटरनेट का आयोजन किया। हमने कई समय से ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं करा था, बड़े सत्र के लिए रिक्वेस्ट थी, तो वी इंटरनेट इज वर्किंग फाइन, ओके गुड। तो थैंक्स टू ऑल द ऑनलाइन ऑडियंस हु जॉइंड। हरे कृष्णा। ऑल राइट, सब लोग अपनी आंखें बंद करिए, फोल्ड योर हैंड्स, टेक अ 3 डीप ब्रेथ्स। जिनको ये प्रार्थना आती है दे कैन रिपीट दिस प्रेयर अलॉन्ग विद मी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Just a quick introduction to the topic. भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक आते हैं, तो 700 श्लोकों का कैसा विभाजन है जस्ट उसको एक बार देखते हैं, फिर विषय चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कम से कम 575 श्लोक 700 श्लोकों में से बोले गए हैं। अर्जुन के द्वारा 83 श्लोक, जिसमें से अधिकतर श्लोक जो आते हैं वो पहले अध्याय और 11वें अध्याय में, जब वह भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। उसके बाद संजय के द्वारा बोले हुए जो श्लोक हैं वो करीबन 41, जहाँ संजय वाचा वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। सो पहले अध्याय में दुर्योधन के द्वारा भी बोले हुए श्लोक हैं, उसमें से हम कुछ श्लोक देखेंगे अभी, पर क्योंकि वह संजय बता रहे हैं इसलिए दुर्योधन के नाम पे उसको टैग नहीं किया गया है। भगवद गीता के अंदर तकरीबन कुछ 17 प्रश्न हैं विच आर ऑल आस्क्ड बाय अर्जुना। तो जो 700 श्लोक हैं उसमें से उस प्रकार 17 प्रकार के क्वेश्चन अर्जुन के द्वारा पूछे गए हैं। कई बार एक श्लोक के अंदर ही 8-8 या 5-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं उस प्रकार से। साथ ही साथ जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो कई बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और कई बार जब अर्जुन कृष्ण को संबोधित करते हैं तो कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो गीता के अंदर अर्जुन के तकरीबन 20 अन्य नामों का उदाहरण या एग्जाम्पल आता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कम से कम 33 अलग अलग नामों का उदाहरण आता है। वाई दिस डिफरेंट नेम्स? नाम हुआ करते थे लीला के अनुसार। तो भगवान ने जिस प्रकार से लीला रची है और अर्जुन उस संबंध में कुछ तर्क कर रहा है, तो उस प्रकार से भगवान को उस नाम से संबोधित करके, जैसे कि मधुसूदन, हे प्रभु जिस प्रकार से आपने मधुसूदन नामक दानव नाश करा था, उसी प्रकार से आप मेरे मन में उठे हुए संशय रूपी दानव का नाश कर सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन विल टेल कृष्ण देयर एज ओ मधुसूदन। उस प्रकार से अलग अलग नाम आते हैं। भगवद गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें योगा और योगी शब्द कई बार उपयोग हुआ है। कम से कम 78 बार भगवद गीता में, भगवद गीता के श्लोकों में योग शब्द का उल्लेख आता है, और कम से कम योगी जो शब्द हैं 28 बार। युक्ता मतलब भी वही होता है जो योग में लगा हो, वो करीबन 49। तो करीबन 155 बार योग, योगी और युक्त शब्द का उल्लेख आता है, विच मीन्स 20% ऑफ गीता वर्सेस हैव द वर्ड योगा। इसलिए आचार्यवर इसको ऐतिहासिक रूप में इसको योग शास्त्र के नाम से इसको पुकारा करते थे। ऑल राइट, सो आप सबको मैंने गीता प्रदान करी है। मैं स्लाइड पे ज़्यादा कुछ रखूँगा नहीं। मैं आपको, अभी हम पहले चैप्टर से चर्चा करना शुरू करेंगे, तो मैं कुछ श्लोकों का उल्लेख करूँगा, तो उस श्लोक के ऊपर जाना है और हम लोग साथ में उसको दोहराएंगे। इज दैट ओके? तो सबसे पहले थोड़ा मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। गीता का, भगवद गीता का बैकग्राउंड क्या है और किस वजह से भगवान श्री कृष्ण को
अर्जुन को ये भगवद गीता बोलने की जरूरत पड़ी। आप सभी जानते हैं महाभारत, आप सभी ने देखा होगा। कहानी संक्षिप्त में यही है कि कौरवों के द्वारा या धृतराष्ट्र दुर्योधन के द्वारा पांडवों का हक उनसे छीना गया, उनसे चोरी करी गई, उन्हें धोखे से उनको वन भेजा गया, सजा दी गई, और उनका जब वनवास भी पूर्ण हो जाता है, जब उनका वापस आने का समय आया, तो कौरव मतलब दुर्योधन और धृतराष्ट्र उनका हक वापस देने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध से करीबन 13 साल पहले जब हुआ था राजसूय यज्ञ इंद्रप्रस्थ में, जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनते हैं और वह राजसूय यज्ञ करते हैं जिसके माध्यम से वह विश्व के सम्राट घोषित किए जाते हैं, तो सब जगह के जितने भी राजा थे वह युधिष्ठिर महाराज को अपना राजा स्वीकारते हैं और टैक्स देने के लिए उनसे मिलने के लिए आते हैं राजसूय यज्ञ के समय। उस समय युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को संदेश भेजते हैं, दुर्योधन को संदेश भेजते हैं, हे दुर्योधन आप मेरे भाई हो, आपको मुझे राजा स्वीकारने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो संबंधी हैं, आप अपने राज्य को संभालिए, मैं अपने राज्य काल को संभालूंगा, आपको मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी थी उसको कहा जाता था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, पुर का मतलब होता है पुरी, जगन्नाथपुरी, ये ऐतिहासिक शब्द है जिसका मतलब है शहर। हस्तिना मतलब जहाँ रहते हैं, कौन रहते हैं, इना मतलब रहते हैं, जहाँ हस्ती रहते हैं, हस्ती का मतलब होता है हाथी। इस नगरी का नाम हस्तिनापुर इसलिए रखा गया क्योंकि इस नगरी के पास अनेक हाथी थे। जब कुछ बहुत महंगी चीज़ किसी के पास पड़ जाती है जिसको मेंटेन करना बहुत महंगा होता है, तो इंग्लिश में कहा जाता है ही इज़ हैविंग अ वाइट एलिफेंट, मेंटेनिंग अ वाइट एलिफेंट। तो ट्रेडिशनली हाथी का पालन पोषण बहुत महंगा होता है, और किसी के पास अनेक हाथी हैं, ये सिर्फ दर्शाता है कि वह राज्य कितना धनी होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन गए हैं तो दुर्योधन के किसी हक या दुर्योधन के जीवन शैली में किसी प्रकार की कमी आई होगी। युधिष्ठिर, दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र एक बहुत धनी राज्य के राजा या राजकुमार थे, और इसी बात से शुरू होती है भगवद गीता की कहानी। भगवद गीता के माध्यम से एक बहुत शुरुआत की बात करी जाए तो समझ आता है कि जीवन में अगर सुखी रहना है उसका फॉर्मूला क्या है। So I'll give you one formula. How does a happiness or what happiness is defined? Happiness का मतलब होता है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, happiness is equal to resources divided by desires. इस resources और desires में एक लिमिटेड होता है, दूसरा अनलिमिटेड होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ज़्यादातर डिज़ायर्स अनलिमिटेड होती हैं। जब पांडव वन में चले जाते हैं, एक दिन या एक रात ऐसी नहीं थी जब युधिष्ठिर महाराज ने चैन की नींद ना ली हो। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। जैसे कि आजकल मैं IT लोगों से बात करता हूँ तो बड़े चिंताग्रस्त दिखते हैं। क्यों चिंताग्रस्त दिखते हैं? जॉब है, सैलरी है, फैमिली है, सब कुछ है, उनको चिंता रहती है कल भविष्य में जॉब चली गई तो क्या होगा। वो इसलिए नहीं सो रहा है सोच के कि जॉब चली गई, जिसका सब कुछ जा चुका है युधिष्ठिर, वे फिर भी शांति से सो रहे थे तो ही हैड नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं थी, तो कुछ सीमित रिसोर्सेज में भी वह बहुत खुश थे। फास्ट फॉरवर्ड टू हस्तिनापुर, दुर्योधन सब कुछ चुरा चुका है, किसी और की मेहनत का फल वो चोरी से अपना बना चुका है। पर महाभारत के दृष्टिकोण से एक रात ऐसी नहीं थी जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र शांति से सोए, क्योंकि उनको हमेशा चिंता थी 13 साल कब खत्म हो जाएंगे और पांडव कब वापस आएंगे। अगर देखा जाए दोनों दुर्योधन और पांडव के बीच में, युधिष्ठिर के बीच में, दुर्योधन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज या ये कहिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, पर उसकी इच्छाएं इतनी थी कि वह कभी भी खुश नहीं रह पाया। और उस उदाहरण को समझाने के लिए हमारे जीवन में अगर एक संक्षिप्त में उदाहरण दूँ तो हम लोगों ने, कितने लोगों ने बचपन में म्यूजिकल चेयर खेला है? म्यूजिकल चेयर होता है ना जिसके आगे पीछे दौड़ते हैं, रेज योर हैंड, हाउ मेनी हैव प्लेड दैट म्यूजिकल चेयर। तो सोचिए आप वो म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं तो क्या होता है, वो गाना बजता है, गाना रुकता है और फिर एक चेयर हटा दी जाती है। सोचिए आप
और आपका मित्र, आखिरी 2 जने बचे हैं और एक चेयर है, फिर हम भूल जाते हैं दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। सारा का सारा ध्यान केंद्रित होता है उस चेयर की तरफ। एंड हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पीपल फाइटिंग फॉर दैट चेयर? कोई बैठ भी जाता है तो दूसरा उसकी गोदी में बैठ जाता है या उसको खींच रहा होता है। दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ इज। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के मैसेंजर बनकर धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हस्तिनापुर में, हे धृतराष्ट्र, हे दुर्योधन, आप राज्य वापस नहीं करना चाहते, इंद्रप्रस्थ वापस नहीं करना चाहते, आप रखिए। सिर्फ 5 पांडवों के लिए, क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए आप 5 गांव पांडवों को दे दीजिए। धृतराष्ट्र दुर्योधन उतना भी नहीं माने, इसलिए दुर्योधन कभी भी खुश नहीं रहा, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाओं की सीमा कहीं नहीं थी। और इसी बात से भगवद गीता की शुरुआत होती है, क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं माने, इसलिए अंत में होता है धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के वचन से। लेट्स टेक अ लुक एट टेक्स्ट नंबर 1, एवरीवन रिसाइट्स टुगेदर। फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 1, धृतराष्ट्रवाच। So everyone has to chant loudly, huh? This is a very very beautiful Sanskrit verses. जो जितने उत्साह से इसमें भाग लेगा अब उतने अलर्ट रहेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवः। You can do it better loudly. मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। जीवन में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है। सबसे पहला प्रश्न, ये जिज्ञासा यहाँ पे धृतराष्ट्र हमें सिखा रहे हैं। धृतराष्ट्र इस श्लोक के माध्यम से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वह कुरुक्षेत्र जिसको धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आई डोंट हैव टाइम टू टेल यू द हिस्ट्री, आप पपट पढ़ सकते हैं या हमारे अगले कार्यक्रम में जहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें भाग ले सकते हैं। सामवेता युयुत्सवः, सामवेद साथ में आए, मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, किम व्हाट अकुर्वता संजय, हे संजय, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध मुहिम में पहुंचकर वो दोनों क्या करते हैं। व्हाट पांडवस एंड कौरवस आर डूइंग एट द बैटल फील्ड। जब वो कह ही रहा है उसको बैटल फील्ड है, तो क्रिकेट थोड़ा ना खेलेंगे वहाँ। तो यहाँ आता है सबसे पहले दर्जे का प्रश्न, व्हाट। जो जिनकी मानसिकता व्हाट पे अटकी होती है, वह लोगों को डिस्कस करते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तो मैं आपको 3 प्रश्न का उल्लेख करने वाला हूँ, 3 कॉन्वर्जेशन का, जहाँ पे आपको 3 मानसिकता का उल्लेख आएगा। तो जहाँ लोग लोगों के ऊपर चर्चा करते रहते हैं, सिर्फ उनके जीवन का उद्देश्य होता है व्हाट, किसने क्या किया। उसके बाद 7वें श्लोक में, या ये कहिए 4थे श्लोक के बाद से दुर्योधन बोलना शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द 4th श्लोक 1.4। और 4थे श्लोक में कहते हैं, 4थे नहीं 3रे श्लोक में कहते हैं, तो 3रे श्लोक से अब दुर्योधन बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं, पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्या महतं चमम् व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तव शिष्येन धीमता। अब ये द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए दुर्योधन कहते हैं, देखिए आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को कितने सही रूप से ऑर्गेनाइज किया है। मेरा प्रश्न आपसे है, हाउ वुड वी विन द वॉर। तो धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, व्हाट इज हैपनिंग एट द बैटल फील्ड, पांडव और कौरवों के बीच में क्या चल रहा है। और दुर्योधन क्या पूछता है, हाउ वुड वी विन द वॉर, किस प्रकार से। जब ये हाउ उस प्रकार का प्रश्न आता है तो व्यक्ति इवेंट्स डिस्कस करते हैं, डिस्कशन होता है इवेंट्स के बारे में। उस प्रकार से दुर्योधन का प्रश्न आता है। तो यहाँ देखा जाए दोनों व्हाट एंड हाउ, ये हमारी जो सेकुलर एजुकेशन है, जो आप स्कूल और कॉलेज में आपको प्राप्त होती है,
वो आपको सिखाते हैं आपको अपना जीवन कैसे हाउ टू मेक अ लिविंग, और आपको क्या सीखना है, व्हाट यू हैव टू लर्न एंड हाउ टू मेक ए लिविंग। ये 2 प्रश्न होते हैं जो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्नों की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र और दुर्योधन के माध्यम से। 7वें श्लोक की तरफ चलते हैं जहाँ दुर्योधन आगे कहते हैं 1.7 कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टये तानि बोधा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य समाज्ञार्थान् तान् ब्रवामि ते। तो पिछले 2-3 श्लोक में वह पांडवों की सेना का उल्लेख करता है और अब दुर्योधन उल्लेख करना शुरू करता है अपनी सेना का। तो दुर्योधन 7वें श्लोक में कहते हैं, हे द्रोणाचार्य, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं अब आपको अपनी सेना नायकों के गुणों के बारे में उल्लेख करूंगा। इस प्रकार से दुर्योधन अगले 13वें श्लोक तक अपनी सेना और सेना नायकों का उल्लेख करते हैं, परंतु यहाँ पे दुर्योधन एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं करते। तो जब पिछले 3-4 श्लोक बोलते हैं तो वो पांडवों का उल्लेख करते हैं, धृष्टद्युम्न का उल्लेख करते हैं, और फिर वह अपनी सेना नायकों का उल्लेख करते हैं, परंतु वह एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं करते जो थे अर्जुन के सारथी, जो थे कृष्ण। दुर्योधन के दृष्टिकोण से कृष्ण का होना ना होना उसके दृष्टिकोण से कोई मतलब ही नहीं था। इट्स अ बिग थिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव इन लाइफ। दुर्योधन के दृष्टिकोण में कृष्ण का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं था, और पांडवों के दृष्टिकोण में सब कुछ कृष्ण पर ही निर्भर था। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप ये 7वां श्लोक पढ़ेंगे तो दुर्योधन कहते हैं कि आइए हे द्रोणाचार्य, अब मैं आपको अपने सेना नायकों के बल के बारे में उल्लेख करता हूँ। उसी प्रकार से जो भौतिक दुनिया या जो हमें भौतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है उसमें जोर दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट में। उसमें जोर दिया जाता है कि आप अपनी बुद्धि, आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। पर वैदिक साइंसेस के अनुसार जो गीता जो समझ देती है, हर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता केवल अपने बुद्धि या स्किल्स के बेसिस पे नहीं करता। जीवन में सफलता उस प्रकार से नहीं मिलती है। आपका काम कार्य करना है, पर फल आप निर्धारित कभी भी नहीं कर सकते। तो पांडवों के दृष्टिकोण में सब कुछ कृष्ण के ऊपर निर्भर था, और कौरवों के दृष्टिकोण में सब कुछ मेरे बल के ऊपर। अगर ऐसा व्यक्ति कल बलशाली भी हो जाता है और इसके धन संपत्ति भी आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। उसको लगता है आई एम द डूअर, आई एम द प्रोप्राइटर। परंतु अगर पांडवों जैसे भक्त, अगर वह शक्तिशाली और उनके पास धन भी आता है, वह कभी भी अपना दृष्टिकोण भगवान के चरणों से अलग नहीं करते, क्योंकि हर समय उन्हें इस चीज़ का एहसास रहता है सब कुछ भगवान के आश्रय में ही होकर होता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट आई मेंट टू से हियर इज, महाभारत के दृष्टिकोण में कौरवों के पास करीबन 11 या 12 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास 7, लिटरली हाफ आर्मी। कौरवों के पास नॉट आउट बैट्समैन थे, भीष्म पितामह मारे जा नहीं सकते, द्रोणाचार्य मारे जा नहीं सकते, कृपाचार्य कोई उनको मार नहीं सकते। इमेजिन आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आपके पास नॉट आउट बैट्समैन है, कितनों को बॉलिंग में मजा आएगा बताओ। एम्पायर ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है आप इनको आउट ही नहीं कर सकते। तो मैच तो वन साइडेड हुआ कि मैच वन साइडेड होने के बावजूद नॉट आउट बैट्समैन आउट हो जाते हैं। वन साइडेड मतलब जो निर्धारित था शुरुआत से दुर्योधन युद्ध जीतेगा, जिसके बाद डबल साइज आर्मी का है, नॉट आउट योद्धा है, केवल उसके योद्धा मारे नहीं जाते, अंत में वह युद्ध हार भी जाता है। ये प्रमाणिक फैक्ट है, इतना तो इतिहास सब जानते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से भगवान की शरण लेना नहीं सीखता, चाहे वो कितना ही
चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जितना प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, बेचारा वैसे ही उसकी जैसे परेशान रहेगा। वो खुद भी परेशान है, उसने दुनिया भर के लोगों को भी परेशान करा हुआ है। अगर कोई न्यूज़ देखता होगा तो समझ गए होंगे, या जिसके अमेरिका के सपने थे जो टूट गए हैं अभी हाल ही में, तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय डोनाल्ड ट्रंप, हिज गॉड ईगो मेंटालिटी, यू नो, लाइक दैट। सो दैट्स द आइडिया, दिस इज हाउ द थिंग हैपन। ओके, वन मोर थिंग, मैं आपको चैप्टर का विभाजन बता देता हूँ। ये चैप्टर के लिए एक्रोनिम बना रखे हैं, इसमें करीबन 42 श्लोक हैं। इस प्रकार से चैप्टर का विभाजन है। तो 12वें या 13वें श्लोक तक संजय धृतराष्ट्र दुर्योधन के बारे में बताते हैं। उसके बाद 13वें श्लोक से आगे अब पांडवों ने युद्ध भूमि पे क्या किया उसका उल्लेख आता है। तो यहाँ पे क्या उल्लेख आता है कि दुर्योधन और कौरवों ने अपना शंख बजाया, इज अ डिक्लेरेशन वी आर रेडी फॉर द वॉर। फिर पांडवों ने अपना शंख बजाया, इज अ डिक्लेरेशन दे आर रेडी फॉर द वॉर। युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उठती है और अब अर्जुन प्रश्न उठाते हैं। धृतराष्ट्र ने प्रश्न उठाया, व्हाट इज हैपनिंग एट द बैटलफील्ड। दुर्योधन ने प्रश्न उठाया, हाउ वुड वी विन दिस वॉर। अब अर्जुन प्रश्न उठाएंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। श्लोक श्रृंखला 20। लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 20, 21, 22। अर्जुना वाचा, आई एम ऑन 21 and 22 वर्स। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यामि अच्युता, यावद् एतानि रक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, हो मेरे सारथी कृष्ण, मेरी आपसे एक जिज्ञासा है। कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। मैं देखना चाहता हूं, वाई हैव वी असेंबल्ड टू फाइट हियर, वाई आर वी फाइटिंग। कौन कौन कौरवों के समक्ष से यहां युद्ध लड़ने के लिए आया है। कहने के तो हम परिवार के एक ही सदस्य हैं। अरे द्रोणाचार्य, वो तो मेरे गुरु हैं। अरे भीष्म पितामह, वो तो मेरे परम दादा हैं। कृपाचार्य मेरे कुल गुरु हैं। अश्वत्थामा मेरा दोस्त है, स्कूल में गुरुकुल में साथ में पढ़े थे। और बाकी वहाँ 100 भाई, दुर्योधन प्लस 99 ब्रदर। अरे ये तो मेरे भाई हैं। और अब यहाँ अर्जुन प्रश्न उठाते हैं, वाई आर वी फाइटिंग। और भगवद गीता की शुरुआत ही होती है वाई से, और उसका उत्तर क्यों युद्ध लड़ना है अर्जुन के संबंध में, क्यों हमें अपने धर्म का पालन करना है, उसका उत्तर भगवद गीता सिखाता है व्यक्ति को। अर्जुन के संदर्भ में उसके लिए प्रश्न था, वाई शुड आई फाइट। हम सब के संदर्भ में देखिए, कंडीशन बदल सकती हैं, व्हाट, हाउ, वाई, ये तीनों कंसिस्टेंट फैक्टर हैं हर व्यक्ति के जीवन के। वाई शुड आई गेट मैरिड, वाई शुड आई डू माई जॉब, वाई शुड आई गो फॉर एजुकेशन, ये वाई जीवन में हमेशा बना रहता है। वाई शुड आई चूज इंजीनियरिंग, 10th के बाद प्रश्न आता है ना, साइंस लेना है, बायो लेना है। और जब जब ये वाई का प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा संशय, सबसे ज़्यादा कलह तभी होता है, और इस डिसीजन मेकिंग को लेना सबसे मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न उठाते हैं वाई। उसके बाद करीबन 41 से लेकर 42वें श्लोक तक वे कृष्ण के समक्ष कहते हैं कि हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। उसके 4 अलग अलग कारण बताते हैं। सबसे पहले, ये मेरे प्रियजन हैं, कंपैशन। अगर मैंने इनके संग युद्ध करके इन सबको ही मार दिया, हमारे प्रियजन मारे गए, तो युद्ध जीतने के बाद राज्य का सुख किसके संग भोगेंगे अगर हमारे मित्र और परिवार जन ही नहीं रहे। तीसरा, अगर हमने सब योद्धाओं को इस युद्ध में मार दिया, युद्ध होगा तो लोग मारे जाएंगे, तो राज्य की देखभाल कौन करेगा, फैमिली ट्रेडिशंस कौन बचाएगा, समाज में ब्राह्मण, स्त्री, बच्चों, गाय, इनकी रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार से 4 कारण देते हैं, कंपैशन, एंजॉयमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। द 4th कारण होता है, मैं अपने वरिष्ठों का वध करूंगा। परम पिता भीष्म पितामह, मेरे गुरु व द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, तो मैं पापी या पाप कर्म का भागी बनूंगा।
इस प्रकार से 4 प्रश्न कहकर ये पहला अध्याय समाप्त होता है। पर समाप्त होने से पहले पहले अध्याय का आखिरी श्लोक देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 46, जहाँ संजय कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो आगे आने वाले विषय के बारे में आपको थोड़ा हिंट देगा। सो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 46, संजय वाचा एवं युक्त्वार्जुना संख्ये रतोपष्ठा उपाविशत् विसर्जया सा शरं चापम शोका समविघ्नमानसः। अगर किसी पे भगवद गीता नहीं है तो यू कैन गो एंड पिक योर कॉपी एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन रेसिटेशन। ऑल राइट, क्या कहा गया है संजय के द्वारा? तो संजय अब कंक्लूड कर रहे हैं युद्ध भूमि पे अभी तक क्या हुआ, क्योंकि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ धृतराष्ट्र, पांडु और कौरवों ने क्या किया। तो संजय कहते हैं अर्जुन इस प्रकार से अपना रथ लेके गए और अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और अर्जुन के रथ पे क्या चल रहा है? संजय कहते हैं अर्जुन हैविंग द स्पोकन ऑन द बैटल फील्ड, उन्होंने अपना गांडीवा बो अपने कंधे से उतार दिया, अपने बाणों को उतार दिया और वह रथ पर बैठ जाते हैं। वो कोई टी ब्रेक का समय नहीं था, युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, ही वाज सपोज्ड टू स्टैंड। रथ पे बैठ जाते हैं मतलब है व्यक्ति पूर्णतः निराश हो चुका है, उसको युद्ध लड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही है। और उसके बाद कहते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन बिल्कुल भ्रमित और दुखी हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो आप उसके बारे में किस प्रकार से बताते हैं? जैसे किसी का नाम है अपूर्व या पंकज, हम यही कहेंगे अपूर्व या पंकज दुखी हैं, यस और नो? इज दैट व्हाट वी से? 100% एग्री। कोई अगर आप खुश होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई एम वेरी हैप्पी। दुखी होते हैं तो आई एम वेरी सैड। आप सब गलत हैं, क्योंकि वह सच्चाई है ही नहीं। आपकी खुशी या दुख होने का मतलब ही नहीं बनता। तो प्रश्न बनता है अगर मैं, क्योंकि अब भगवद गीता में आगे चर्चा आएगी आप हैं कौन, क्यों चर्चा आती है उसकी मैं बात करूंगा अभी संक्षिप्त में। अभी चर्चा आएगी भगवद गीता में आप कौन है, तो भगवान बताते हैं अर्जुन आप ये शरीर नहीं, शरीर आप होते तो आप क्यों कहते हैं माई हैंड, माई लेग्स, माई शोल्डर। इसका मतलब मैं कहता हूँ माई फोन, मेरा फोन है तो मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, पर मैं शरीर नहीं हूँ, यस और नो? तो इसका मतलब शरीर नहीं है। आप शरीर नहीं तो और कौन है? फिर शरीर के बाद दूसरा आता है जिसको साइंस रिकॉग्नाइज करती है, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स फिजिक्स, दिस बॉडी, साइकोलॉजी मीन्स मेंटल, माइंड। तो क्या आप आपका मन है? कृष्ण कहते हैं नहीं, आपका मन भी नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खम मनु बुद्धि रेवचा, 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन ये शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार ये मेरी शक्तियां हैं, ये तुम्हारी अधीन नहीं है। तो प्रश्न बनता है अर्जुन तुम हो कौन? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम ना ही तो शरीर हो ना ही तो ये मन हो, पर आप आत्मा हो। इसलिए आपके सुख और दुख होने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो देखिए संजय अब इस दृष्टिकोण से अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं। तो अब अगर वे अर्जुन की स्थिति बता रहे हैं तो क्या कहेंगे? अब वो ये तो नहीं कहेंगे अर्जुन दुखी है, क्योंकि अर्जुन का दुखी होने का कभी मतलब बनता ही नहीं। सो नाउ आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, एवरीवन प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। हु इज सैड, हु इज अनहैप्पी? क्या संजय किसको संबोधित कर रहे हैं कि कौन दुखी है? हु इज डिस्टर्ब्ड? अर्जुन दुखी है, शरीर दुखी है, मन दुखी है। संजय said Arjuna's mind was overwhelmed with grief। तो ये जो सारे खुशी का एहसास और दुख का एहसास होता है, ये सब मन का खेल होता है। ये मैंने आपको इसलिए भी बताया कि जो हम जिस बेसिक से हम चर्चा करने वाले हैं उस समय सबको इस चीज़ का ज्ञान था। हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, आत्मा। इसलिए संजय ने कहा अर्जुन दुखी नहीं है। दुखी कौन है? अर्जुन का मन। परेशानी अर्जुन में नहीं है, विकार किस में है?
अर्जुन के मन में। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मदद करेंगे तो वो मदद किसके लिए होगी? मन के विकारों को खत्म करने की। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं करता है तो ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये कहानी है मन के विकार की, जो अर्जुन के मन में संशय उठे थे। हमारे जीवन में भी जो परेशानी होती है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है मन। अब यहाँ से बात शुरू होती है दूसरे अध्याय में। सो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में इस प्रकार से ये 4 सेक्शंस आते हैं, इसमें 72 श्लोक हैं। तो शुरू के 10 श्लोकों में अर्जुन फिर वही कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को डिसीजंस लेने में कठिनाई होती है? अगर आप डिसीजन ले भी लेते हैं, आज रात को डिसीजन लिया तो कल सुबह तक फिर बदल देते हैं, हाथ खड़ा करो। हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन? देखिए, आज इतना डिसीजन लेना मुश्किल हो गया है, जब रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तब भी डिबेट चलती है। सो साउथ इंडियन खाएंगे, नॉर्थ इंडियन खाएंगे, कुछ और डिसाइड करके चलते हैं, इटालियन खाएंगे। रास्ते तक पहुंचते पहुंचते इतने सारे होटल के ऐड देख लेते हैं, भूल जाते हैं क्या खाने के लिए निकले थे। मतलब वी आर सो वीक इन मेकिंग डिसीजन। सो व्हाट आई सेइंग, हाँ, सो उसी प्रकार से अर्जुन अब निर्णय नहीं ले पाते। उनको नहीं पता उनको युद्ध क्यों लड़ना चाहिए, वाई शुड आई फाइट। और अब 7वें श्लोक में अर्जुन निराश होके, हताश होके, 7वें और 8वें श्लोक में वह कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। 2nd चैप्टर वर्स नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यश्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि मे शिष्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखिए, आप दूसरे से सलाह, देखिए कई बार लोग प्रश्न तो बहुत पूछते हैं परंतु उसके उत्तर को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। अर्जुन केवल ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने से पहले या सलाह मांगने से पहले अर्जुन कुछ डिक्लेयर भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, मैं इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लायक ही नहीं हूं। विच मीन्स सॉल्यूशन तो मेरे से अब आएगा नहीं, अब आपको ही सॉल्यूशन देना होगा। तो क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो, कार्पण्य का मतलब होता है माइज, कंजूस। दोष मतलब विकार। मेरे मन के अंदर इतने विकार आ चुके हैं जिसके कारण मुझे यही नहीं पता मेरे लिए सर्वोच्च मार्ग क्या है, सर्वोच्च निर्णय मेरे लिए क्या है। यश्रेय है 3री लाइन, यश्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, निश्चित रूप से श्रेय मतलब सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए क्या है आप बताएं। कृष्ण बोलता है, यार मैं तो तेरा सारथी हूं। सारथी की कौन सुनता है? ड्राइवर का सुनेगा कोई मालिक? तो कृष्ण बोलते हैं, मैं तो सारथी हूं तेरा, मेरी हैसियत ही क्या है तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आखिरी लाइन में अब अर्जुन कहते हैं, अब आप मेरे सारथी नहीं हैं, अब आप मेरे गुरु हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। थोड़ा डिटेल में जाऊंगा पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान श्री कृष्ण को अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, मे बी लेट मी होल्ड इट, मैं 4थे अध्याय में बात करूंगा। अगर बाई चांस मैं 4थे अध्याय के स्टार्टिंग के 3 श्लोक में जब गीता का इतिहास बताऊंगा, अगर मैं सारथी वाले विषय पे चर्चा ना करूं तो आप याद दिलाइएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट कि कृष्ण सारथी थे, अर्जुन रथ पे बैठे थे, उसका एक अपना ही अर्थ है। दैट पिक्चर हैज़ अ ग्रेट मीनिंग। जो आप ये पिक्चर देखते हैं, इट हैज़ अ ग्रेट ग्रेट मीनिंग। ये मैं आपको 4थे अध्याय की शुरुआत में समझाता हूँ। एनीवेज, तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, दूसरी लाइन में देखिए अर्जुन क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म। पृच्छामि मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, पृच्छामि त्वाम मतलब आप, अनटू यू। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः, चेता मतलब मेरी चेतना वो भ्रमित हो गई, वैसी भ्रमित हो गई जब बारिश के मौसम में आप गाड़ी चलाते हैं और आपका क्या कहते हैं, विंडशील्ड,
वो खराब हो गया है, वाइपर खराब हो गया है और शीशे पे पूरा धुंध आ गया है, कुछ दिखाई देगा? उस प्रकार से अर्जुन की चेतना थी, समूढ़ चेतः, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे आगे क्या करना है। और प्रश्न क्या है? पृच्छामि त्वाम धर्म, मेरा प्रश्न आपसे मेरे धर्म को लेकर है। धर्म मतलब अर्जुन ये नहीं पूछ रहे मैं भूल गया हूँ प्रभु, मैं हिंदू पैदा हुआ था या मुस्लिम पैदा हुआ था। दैट इज़ नॉट धर्म। धर्म की परिभाषा कुछ और है, इसलिए इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। धर्म का मतलब होता है हमारा कर्तव्य। और दो प्रकार के धर्म होते हैं, स्वधर्म, नित्य धर्म। अधर्म की बात कर रहे हैं तो जब धर्म की बात आती है तो अधर्म की भी बात आती है। अधर्म क्या होता है? ज़्यादातर समाज में लोग कहते हैं अधर्म वह होता है कुछ पाप कर्म करना। कोई आप में से कोई लोग पाप कर्म बताना चाहेंगे? पाप कर्म क्या होते हैं? सिंफुल एक्शन। ये नए लोगों के लिए है। एनीवन वुड लाइक टू से व्हाट इज अ सिंफुल एक्शन, जिसको हम अधर्म कहेंगे? कुछ भी नहीं है आज अधर्म। नहीं, वायलेंस अधर्म हो, नॉट नॉन वायलेंस, वायलेंस। ओके, ओ या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फिर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में जब अर्जुन को प्रेरणा देंगे तो अधर्म कर रहे थे युद्ध लड़ने के लिए। विल टॉक अबाउट दैट, थैंक यू फॉर दैट। अधर्म क्या होता है? पाप कर्म क्या होता है? व्हाट इज सिंफुल एक्शन? नो नो, दोस हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पहले सुना है, आई वांट टू हियर। ऑनलाइन कोई जवाब देना चाहता है? यू कैन जस्ट टाइप इट, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हियर यू। हाँ, ओके, वेरी नाइस। जो धर्म ना हो, अधर्म हो। मेरा क्वेश्चन अभी भी वैसे ही है, व्हाट इज सिंफुल एक्शन? कुछ भी नहीं है। मैं जब लॉस वेगस सबसे पहले गया था तो मेरा होस्ट ने कहा था, ऑलमोस्ट 15 years before, he said Las Vegas is the only city in the world there is nothing called as sin. In fact, I personally saw that every criminal activity is allowed, you cannot be caught. They call it a high street, high strip, something they call it, जहाँ सारे casinos हैं ये है। Only one thing which is publicly not allowed is murder. Otherwise, you can do anything and everything. There is no sin. So आज समाज ये हो गया क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पाप कर्म क्या है? इतनी चुप्पी साथ क्यों बैठे हो? What is sin? अधर्म। बड़े बूढ़े कहते हैं ना ये पाप कर्म है। क्या होता है पाप कर्म? किसी को दुख पहुंचाना। अब बड़े दयालु कृपालु, बिल्कुल सही बात, ये पाप कर्म। What else? किसी का भी हक चोरी करना। ओके, व्हाट एल्स? किसी की बुराई करना। पहले ग्रॉस की बात करते हैं, हम लोग सटल में जा रहे थे। व्हाट आर द ग्रॉस सिंफुल एक्शंस? एनीथिंग? हाँ, झूठ बोलना, ठीक। लेट मी स्पेल इट आउट, क्योंकि आप शर्मा रहे हैं बोलते, जानता हर कोई है, बोलना नहीं चाहता। सो 4 पाप कर्म कहे गए हैं। कहा गया है इंटॉक्सिकेशन, नशा, जुआ, मांसाहार, पशु का हत्या करके उनको खाना, नॉन वेज, इंटॉक्सिकेशन कहते हैं 4 थिंग्स, एंड गैम्बलिंग, जुआ तीसरा, और चौथा होता है अवैध संबंध। ये 4 चीज़ों को अधर्म माना गया है, पाप कर्म। और जो आप ये जो कह रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, दीज आर द सटल मीनिंग्स ऑफ दिस 4 ग्रॉस थिंग्स। चलिए, तो हाई लेवल बात होगी। तो व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ धर्म एंड अधर्म? प्रिंसिपल क्या है? जब व्यक्ति, अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते थे, राइट? जब व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करता है तो उसको कहते हैं अधर्म। अधर्म की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए अर्जुन ने पूछा मेरा धर्म क्या है, क्योंकि उसने तब तक निर्णय क्या लिया था? मैं युद्ध नहीं। तो भगवद गीता आपको सिखाती है 3 प्रकार के धर्म, 3 प्रकार के एक्शन। पहला होता है अधर्म, जिसका मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री, आज की प्रजा, आज की जनरेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन अधिक से अधिक इररिस्पॉन्सिबल होती जा रही है? प्लीज रेज योर हैंड, एवरीवन रेज योर हैंड इफ यू एग्री। ओ, बच्चों के डर में पिताजी हाथ उठाओ। बच्चे नहीं बेटा, आपके बाद में बड़ों के बारे में पूछ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री?
today's generation, I'm not referring to a young kid, but even of your generation, हमारे पूर्वजों के कंपैरिजन में हमारी जनरेशन और जितनी जनरेशन आती जा रही है वो इररिस्पॉन्सिबल होती जा रही है. यस नो? तो आज भगवद गीता का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है. द मोर इररिस्पॉन्सिबल यू आर, मैं तीसरे अध्याय में आपको प्रूफ करूंगा, जितना इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा उतना ही व्यक्ति दुखी रहेगा. आप में से कितने लोग मानते हैं आज हमारे पास सुख सुविधा का साधन सबसे अधिक है एज कंपेयर टू अवर एंसेस्टर्स, पर आज की प्रजा उससे भी अधिक दुखी है? रेज योर हैंड. सिंपल कारण है, जितना व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल अधार्मिक जीवन व्यतीत करेगा वह उतना ही दुखी रहेगा. इट डज नॉट मैटर आपका फिजिकल बॉडी कितना कंफर्टेबल हो, पर मानसिक कलेश हमेशा बना रहेगा. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम शारीरिक नहीं, उससे अधिक प्रॉब्लम है मानसिक कलेश की. सो दैट्स द पॉइंट विच इज बीन रेज्ड हियर. उस प्रकार से 7वें और 8वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण की शरण लेते हैं और फिर 10वें श्लोक का उल्लेख आता है. और 10वें श्लोक में कहा गया है, संजय बताते हैं, तम वाचा ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदंतम इदं वचः. तो संजय कहते हैं तम वाचा ऋषिकेशः, भगवान श्री कृष्ण अब तक सिर्फ सुन रहे थे, एंड नाउ भगवान श्री कृष्ण विल स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि अब अर्जुन उनसे मार्गदर्शन चाहता है. पहली चीज. दूसरी, विषिदंतम प्रहसन्निव भारतः, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान थी. जब अर्जुन कृष्ण की शरण लेते हैं तो अब भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान थी. क्यों मुस्कान थी? तो आचार्य बताते हैं, कृष्ण सोच रहे थे कि बहुत बड़ा पंडित बन रहा था अपने आप को, मैं युद्ध क्यों नहीं लड़ूंगा, इस कारण से युद्ध नहीं लड़ूंगा, उस कारण से युद्ध नहीं लड़ूंगा. उसने 5 कारण गिना दिए, फिर भी निर्णय नहीं ले पाया. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. उस प्रकार से अर्जुन का वाई शुड आई फाइट क्वेश्चन अब इस 10वें श्लोक में कंक्लूड होता है. और अब इसके बाद शुरू होती है 11वें श्लोक से, जहाँ कृष्ण अब उत्तर देना शुरू करेंगे कि आपको युद्ध क्यों लड़ना चाहिए. बिफोर दैट अर्जुन के 2 गुरु रहे हैं, द्रोणाचार्य एंड भगवान श्री कृष्ण. दोनों में अंतर क्या था? अर्जुन को 2 गुरुओं की आवश्यकता क्या थी? 2 गुरु की आवश्यकता इसलिए थी, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को इन 2 गुरु की आवश्यकता होती है, जो एक द्रोणाचार्य दर्शाते हैं और एक जो भगवान श्री कृष्ण का की टीचिंग्स को दर्शाते हैं. लेट मी प्रूव यू व्हाट इट मीन्स. द्रोणाचार्य के माध्यम से अर्जुन को व्हाट और हाउ उसका उत्तर प्राप्त हुआ. व्हाट इज माय धर्मा, क्षत्रिय धर्मा. हाउ टू लिव माय क्षत्रिय धर्मा, उसके लिए द्रोणाचार्य ने उनको स्किल दिया, युद्ध शैली दी. उसी प्रकार से हम सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़कर आए, जहाँ पे हमें अधिक से अधिक व्हाट और हाउ प्रश्न का जवाब मिला है. अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु वह युद्ध शैली, उसका ज्ञान होने के बावजूद जब जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान या जीवन का सबसे बड़े युद्ध का समय आया, वह अपनी उस युद्ध शैली का उपयोग नहीं कर पाए. वाई प्रश्न का उत्तर आपको आपके जीवन में डिसीजंस लेना सिखाता है. हाउ और व्हाट आपको अपने जीवन में पैसा कमाना सिखा देगा. जब तक आपके पास वाई का उत्तर नहीं है, आपको नहीं पता उस पैसे का उपयोग कैसे करना है. ज़्यादातर दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति दुरुपयोग ही करते हैं. जैसे कि अर्जुन स्किल होने के बावजूद वह युद्ध छोड़कर भागना चाहता था, तो अब वह कृष्ण से पूछते हैं वाई शुड आई फाइट. और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वाई का उत्तर देंगे. जब तक व्यक्ति के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, वह जीवन में निर्धारित रूप से निर्णय नहीं ले सकता. इसलिए ऐसे गुरु की आवश्यकता रहती है. उसमें परम गुरु क्या है? भगवद गीता का ज्ञान. ये कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए नहीं कहा था. ये आपको मैं 4थे अध्याय में स्पष्ट करूंगा, ये गीता का ज्ञान किसके लिए दिया था. ये गीता का ज्ञान इट्स अ टाइमलेस नॉलेज
जो कभी भी किसी भी समय इसका उपयोग, इसका मार्गदर्शन, इससे ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन में उठने वाले इस प्रश्न को, वाई शुड आई डू दिस ड्यूटी, वाई शुड आई परफॉर्म माई एक्टिविटीज, ये जब भी वाई प्रश्न का सवाल आता है वो जीवन में बार बार आएगा, उसका उत्तर आपको सिर्फ भगवद गीता जैसे ग्रंथ के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध लड़ने की प्रेरणा देंगे, बिकॉज वाई शुड आई फाइट, कृष्णा विल टेल अर्जुन वाई यू शुड फाइट। एंड एज वी नो, भगवद गीता के समापन होने पे अर्जुन रथ पर फिर खड़े हो जाते हैं, गांडीवा बो को लेकर युद्ध शुरुआत करते हैं। 18 दिन युद्ध चला और अंत में युद्ध में विजय प्राप्त करी। अब प्रश्न बनता है, भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा कैसे दी? तो कई बार लोग कहते हैं तो 5000 साल पुराना ज्ञान था, अर्जुन को युद्ध लड़ना था, उसकी परेशानी अलग थी, हमारी परेशानी अलग है, तो इस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, संदर्भ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, परेशानी अलग थी। अगर परेशानी अलग थी तो उस दृष्टिकोण से तो भगवान श्री कृष्ण को अगर अर्जुन को प्रेरणा देनी थी युद्ध लड़ना है, तो 3 श्लोकों में गीता खत्म हो सकती थी। पहला श्लोक में तो कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते, अर्जुन भूल गए वह असत सभा का दिन जब दुर्योधन, कर्ण और दुशासन के द्वारा तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया गया था। शायद कृष्ण को दूसरे श्लोक बोलने की जरूरत भी नहीं होती, अर्जुन तभी खड़े होते युद्ध लड़ने के लिए। दूसरा, भूल गए वही असत सभा किस प्रकार से कौरवों ने तुम्हारे भाई युधिष्ठिर को धोखे से जुआ का खेल खेलने के लिए बुलाया, फ्रेंडली मैच कह के बुलाया, और वहाँ पे जो दुर्योधन को जुआ खेलना था वहाँ पे उसने शकुनी को बिठाकर सब धोखे से तुमसे छीन लिया। और तीसरा, भूल गए कितनी बार कौरवों ने तुम्हें मारने का प्रयत्न किया। भूल गए वह काला ग्रह, लक्ष्य ग्रह, जहाँ उन्होंने तुम्हारे साथ साथ माता कुंती को भी मारने का प्रयत्न किया। तो यू टेल मी, अगर इस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को इन 3 वाक्य को भी बोला होता तो उसके अंदर द्वेष की भावना जागृत होती, रिवेंज का भावना जागृत होता, और अर्जुन खड़े होते नहीं होते युद्ध लड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी बार इस विषय पे कोई चर्चा नहीं की। अगर ये चर्चा करी होती तो शायद मैं भी आपके सामने बैठ के आज गीता पे उल्लेख नहीं करता, क्योंकि फिर गीता केवल युद्ध लड़ने की किताब बन जाती, ये युद्ध के बारे में नहीं है। दूसरी चीज, कृष्ण ने गीता में एक भी बार अर्जुन को स्किल नहीं सिखाई युद्ध कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि व्हाट एंड हाउ का विषय द्रोणाचार्य का था। उसके लिए तो आपको अध्यापक बहुत मिल जाएंगे, पर भगवान जब 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आता हूं याद दिलाने के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं आपसे पूछूंगा टीवी का उद्देश्य क्या आप जानते हैं? मैं पूछूंगा प्रोजेक्टर का उद्देश्य क्या है जानते हैं? होटल का उद्देश्य क्या है जानते हैं? मोबाइल फोन का उद्देश्य क्या है? सबको इसका उत्तर पता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, शायद ही कोई यहाँ पे होगा जिसको उसका उत्तर पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके पास वाई एम आई लिविंग, उसका उत्तर ही नहीं। और ये विषय हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें दुर्भाग्यपूर्ण पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसलिए समाज आज सब सुख सुविधा के साधन के कारण भी इतना दुखी रहता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बात करते हैं अर्जुन से। सबसे पहले बताते हैं, अर्जुन आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को क्यों कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप ये आत्मा है, उसका आवश्यकता क्या है? तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न था कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो ना जाने कितने योद्धाओं का वध होगा, मैं युद्ध लड़ूंगा तो मेरे रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का वध होगा, इत्यादि इत्यादि।
तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को बताना चाहते हैं, अर्जुन सबसे पहले तो आप समझिए, ना ही तो आप शरीर हैं, ना ही तो आप मन हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जीवन की तुलना या जीवन को देखना बंद करें। आप आत्मा हैं। आत्मा का गुण क्या होता है? आइए श्लोक पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 20वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 20। लेट मी सी इफ आई हैव दैट। या श्लोका इज ऑन योर स्क्रीन। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवित्वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, ना ही तो आपने कभी जन्म लिया है, ना लोगे, ना भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आएगी। जिसका जन्म होता है, जिसका नाश होता है, जो नश्वर है, वह है शरीर। आत्मा होती है सत, इटर्नल। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, वह नित्य है। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले तो अर्जुन की पर्सपेक्टिव, जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव बदलते हैं। जब तक व्यक्ति को लगता है सब कुछ अस्थाई है, टेम्पररी है, तब तक वह व्यक्ति हमेशा विचलित रहेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन आप अस्थाई नहीं हो, आपको कोई हानि हो ही नहीं सकती। आप उस दृष्टिकोण से ऊपर उठो। सबसे पहले आप जानिए आप कौन है। जब आपको पता चलेगा आप कौन है, तभी आपके जीवन के उद्देश्य की चर्चा करी जा सकती है। अगर व्यक्ति समझता है मैं शरीर हूं, तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही बन जाता है, शरीर के सुख को भोगना, खाना खाना, जो भी इंद्रिय की इच्छा होगी उसको तर्पण करना, हाँ या ना। तो आप समाज में भी देखते हैं कि जो इंद्रिय तर्पण करने में लगे हुए हैं लोग, उनके अनुसार से वह शरीर के अलावा कुछ और है ही नहीं। जिसकी चेतना का थोड़ा और विकास हो गया है, तो फिर वो मेंटल पीस, योगा इत्यादि का उपयोग करके अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान कहते हैं, ना ही तो आप मन है, ना ही तो आप शरीर हैं, आप आत्मा है। उस प्रकार से अर्जुन के समक्ष ये स्थिति स्थापित करी जाती है। उसके बाद इस 11वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक भगवान आत्मा के अलग अलग गुणों का उल्लेख करते हैं। उसके बाद भगवान 31 से लेकर 38 श्लोक तक भगवान उल्लेख करते हैं, हे अर्जुन, प्रश्न बनता है, अगर मुझे ये पता चले मैं शरीर नहीं आता हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ साइंटिफिक एविडेंस फॉर इट, मैं क्योंकि गीता से बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के लिए विल गिव यू सम वीडियोज़ टू वॉच, आवर रिकॉर्डेड वीडियोज़। अभी समझिए कि आपको साइंटिफिकली पता चल गया है कि आप शरीर नहीं आत्मा है। You know, there's a reincarnation. There is so many evidences of reincarnation. डॉक्टर आयन स्टीवनसन, जो कहते हैं अमेरिका में प्रोफेसर रहे हैं, उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने 3000 रीइनकार्नेशन केसेस को सर्टिफाई करा है। अब 3000 केसेस रीइनकार्नेशन थोड़ा, एक का रीइनकार्नेशन हुआ, दूसरे का रीइनकार्नेशन हुआ, पुनर्जन्म। The professor have certified 3000 cases of reincarnation of Punarjanam. So this is just one quick evidence. We are not just the body but a soul. All right. अब प्रश्न बनता है कि अगर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मेरा कल और आज में अंतर क्या है? When you wake up tomorrow morning with this knowledge, you're not the body but spirit soul. How would your tomorrow differ from today? तो भगवान अब 31 श्लोक से आगे बताते हैं, अर्जुन, 2 प्रकार के धर्म हमें निभाने होते हैं। एक होता है स्वाधर्म, जो हमारे शरीर के संदर्भ में होता है। शरीर से संदर्भ मतलब मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश और मेरी प्रजा, उस संदर्भ में हमारा कोई कर्तव्य होता है, उसको कहा जाता है स्वाधर्म। और अब होता है दूसरा धर्म, जिसको कहते हैं नित्य धर्म। वह नित्य धर्म होता है आपकी आत्मा का कर्तव्य। स्वाधर्म के माध्यम से आप अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने समाज का पालन पोषण करते हैं। और नित्य धर्म या सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, आजकल सनातन धर्म शब्द बड़ा फेमस हो गया है। नित्य धर्म और सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, वह होता है आत्मा का कर्तव्य है। और आत्मा का सिर्फ एक ही कर्तव्य, एक ही धर्म है, आनंद। आनंद मतलब खुश रहना। और उस आनंद की शुरुआत कहाँ से होती है? जब
उस आत्मा का परमात्मा के संग संबंध जुड़ता है, तब है उसे उस आनंद की पूर्ति प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को अपने जीवन पे इस दो मार्ग पर चलना होता है, अपने परिवार समाज के प्रति कर्तव्य करना और साथ ही साथ अपना भगवान के संग संबंध जोड़ना। कई बार लोग बोलते हैं भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति सब कुछ त्याग देगा। अर्जुन ने क्या त्यागा? अपने संशय को त्यागा, पर उसने अपने कर्तव्य को पालन किया। वो गृहस्थ पहले भी था, उसके बाद भी गृहस्थ रहा। तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप ड्यूटी, भगवद गीता इज अबाउट डूइंग योर ड्यूटी, इट्स नॉट अबाउट गिविंग योर ड्यूटी। उस प्रकार से यहाँ पे उल्लेख आता है। उसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, दूसरा अध्याय 40वां श्लोक, जहाँ भगवान एक वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? ये सबसे पहला प्रॉमिस है भगवद गीता का भगवान के द्वारा। 2nd chapter verse number 40, नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ कारण देते हैं क्यों हमें नित्य धर्म का पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर नित्य धर्म का पालन पल भर के लिए भी कर ले, त्रायते महतो भयात्, भयात् मीन्स भयंकर। भगवान कहते हैं मैं उसके जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी रक्षा करूँगा। कुछ करना होता है उसके लिए प्रलोभन चाहिए होता है ना, तो भगवान यह प्रलोभन दे रहे हैं कि आप ये करिए तो आपको इस प्रकार से आपके जीवन में संरक्षण प्राप्त होगा। उसके बाद आता है भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक का टेक्स्ट नंबर 47। ये शायद सबको ही रटा हुआ होगा, कई बार कंपनियों में लिखा होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् माते संगो अकर्मणि। कर्मण्येवाधिकार से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पर्टिकुलरली आप सभी के लिए जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, गृहस्थी हैं और स्टूडेंट हैं जिसको पढ़ाई करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। संक्षिप्त में यहाँ बात आती है कंट्रोल वर्सेस कंसर्न। भगवान बताते हैं क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपका कंसर्न का विषय है। कंसर्न व्यक्ति को हमेशा रहता है फल का, क्या मुझे मेरा फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं खाने वाले फल की बात नहीं कह रहा हूँ, किसी को भूख तो नहीं लग रही तो मैं उस फल की बात नहीं कर रहा हूँ। फल मतलब आप ऑफिस जाते तो मुझे सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, बच्चा पढ़ाई करता है मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो हमारा कंसर्न है। कंट्रोल क्या है? दिस इज कंट्रोल वर्सेस कंसर्न। कंट्रोल हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ का कंट्रोल है, हमारा कर्तव्य करना। फल को कंट्रोल नहीं कर सकते, अधिक से अधिक उसके बारे में हम कंसर्न्ड रह सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं अर्जुन, फल आपके द्वारा निर्धारित नहीं होता तो फल के बारे में चिंता करना छोड़ दो। इंक्रीज योर फोकस ऑफ डूइंग योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली। इंक्रीज योर फोकस, आप अपना कर्तव्य और दृढ़ता से करो तो वह आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, इंक्रीज योर फोकस फ्रॉम बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के प्रति आशा मत रखो। कितने लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों ने पेपर लिखा है, आप सोचे थे एक प्रकार के मार्क्स मिलेंगे और टीचर ने दूसरी प्रकार के मार्क्स दे दिए। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस। IT एम्प्लॉयज दे टेल मी, मेरी उम्मीद थी, मैंने काम भी साल भर इस प्रकार से करा था, प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन उसको मिल गया जिसने कभी काम नहीं करा, बस बातचीत करी, बैठे बैठे ईमेल पे फेंकता रहता था वो। हाउ मेनी टाइम्स यू हैड एक्सपीरियंस। भगवान कहते हैं डू योर ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट बाय। क्यों रिजल्ट आपके द्वारा निर्धारित नहीं होता? 5वें अध्याय में भगवान चर्चा करते हैं फल कैसे प्राप्त होता है। फल प्राप्त होने के लिए 3 कारण होते हैं, उन 3 में से आप इकलौता कारण है जहां आप सिर्फ कर्तव्य करते हैं, परंतु 2 और फैक्टर होते हैं जिसके कारण फल प्राप्त होता है। तो अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके पास 1/3 शेयर है, तो इसका मतलब आप अपने फल के मालिक भी नहीं हो सकते।
2/3 प्रोप्राइटरशिप इज विद समबडी एल्स। वो 5वें अध्याय का विषय है। मुझे लगता नहीं आज समय मिलेगा, अभी तो दूसरे अध्याय भी हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल 47 वर्स। लेट्स गो टू 62 and 63rd verse, other two very important verses। तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान बताते हैं कि कैसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी गलती कर बैठता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस कि आपने जैसे एग्ज़ाम वीक आता है और सोच लिया है कि इस एग्ज़ाम वीक में ना ही मैं कोई क्रिकेट मैच देखूंगा, ना ही मैं कोई मूवी देखूंगा। कितने लोग का एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना है, परंतु पहले दिन ही देख बैठते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस? भगवान उस साइकोलॉजी का उल्लेख इस श्लोक में करते हैं। ओके, उसमें करने से पहले विषय है, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गेट द नॉलेज बाय विच आप इस प्रकार से अपने मन के व्हाट शुड आई से, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। जैसे हम सोचते हम करेंगे पर हम नहीं कर पाते, विफल हो जाते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड नॉट वांट टू मेक दिस मिस्टेक अगेन। तो मैं इस श्लोक के बारे में संक्षिप्त आपको बताऊंगा। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट दैट नॉलेज? Okay, so that's a point of discussion. Let's go to 2nd chapter, verse number 62-63. Please repeat after me. Dhyayato vishayan pumsa sangaste supajayate sangasanjayate kamaha kamat krodho bijayate. You didn't got a book? Oh, you have it. Okay, you kept it behind. Okay. Okay, no problem. That's okay. Just request, don't keep Bhagavad Gita on the floor because there has Krishna's photo. It's a sacred wisdom and you walk on that floor. So अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो at least अपने lap पे रखिए. Don't keep it on the floor because it doesn't have a cover. Be careful. All right. ध्यायतो विषयान पुंसा, ये पहली चीज़ है। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। क्रोधा भवति सम्मोहा समोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं 8 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण व्यक्ति ना चाहते हुए भी, जिसने दृढ़ निश्चय बनाया कि नहीं करूँगा, फिर भी वही कर बैठता है। शुरुआत होती है ध्यायतो विषयान पुंसा। सिंपल एग्जांपल दूंगा, शायद जिन्होंने हम सब ने कभी ना कभी ये गलती करी होगी। ये है एग्ज़ाम वीक है और आपका कल एग्ज़ाम है और वह एग्ज़ाम है जिसमें आपने पढ़ाई ढंग से नहीं करी है। शायद हो सकता है पिछले टर्म में आप फेल भी हुए थे। अब आप अपना कॉलेज से वापस आ रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं। अब आपको पता है मैं शाम को जाके पढ़ाई करूँगा, मैं अगर नहीं पढ़ा तो कल मुझे परेशानी हो जाएगी। आप वापस आ रहे हैं और वापस आके सोचिए आपकी बाहुबली आपकी फेवरेट मूवी थी। फ्राइडे शाम का दिन है, आप कॉलेज से वापस आ रहे हैं और वहाँ बिल बोर्ड पे पोस्टर लगा हुआ है, रिलीजिंग टुडे इवनिंग बाहुबली पार्ट 3। हो गया सत्यानाश। अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको जिसको पढ़ाई करनी थी जाकर, वो अब लड़ते झगड़ते अपने आप से जाके बाहुबली 3 देखने जाएगा। बोलेगा कल के पेपर की ऐसी की तैसी, या बोलेगा मैं रात भर जाग कर पढ़ाई कर लूंगा, तो चिंता मत कर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर, तेरे में बहुत क्षमता है, तू जागेगा भी, ध्यानपूर्वक पढ़ेगा भी, कल का पेपर पास हो जाएगा, चिंता मत कर। And like that we make a mistake, and this is what the 8 steps, this 2 verses talks about. I can't go in details because of summary. शुरुआत होती है चिंतन। जिस विषय पे मन हमारा चिंतन करने लगता है, उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा बनी जाती है। एंड दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी। ये इन दोनों श्लोकों को वो इतना खूबसूरत तरीके से उनको समझ है। दिस 2 श्लोक सेट द साइकोलॉजी। और इसलिए अब मैं कहूँगा नहीं, सब प्रकार की जनता बैठी है, आपने देखा होगा किस प्रकार के एड्स होते हैं। एड होगा 3 BHK का, खड़ा कोई और होगा वहाँ पर। यू अंडरस्टैंड? यार वो लेडीज हॉस्टल थोड़ा ना है। वाई अ लेडी हैज़ टू स्टैंड ऑन अ बिलबोर्ड ऑन अ 3 BHK हाउस, और वाइस वर्सा, क्योंकि वो एक इच्छा जागृत करने की। और आपने देखो होंगे बड़े बड़े मैसेज होते हैं, कहते हैं हेवन विद इन हिंजेवाड़ी।
उस बिल्डर को लेकर आओ, पता चलेगा कितना पॉल्यूशन है यहाँ पे। वो कहता है हेवन इन हिंजेवाड़ी, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, हर जगह पॉल्यूशन है, यू नो ऑल दैट। एंड उससे हम जब सोचते हैं वहाँ पे पीछे बहुत ग्रीनरी होगी, स्विमिंग पूल होगा, पता नहीं क्या क्या पिक्चर में दिखाएंगे। एंड द मोर वी थिंक अबाउट दैट, सो व्हाट दे डू इज दे विल प्रोजेक्ट दोज एड्स टू ऑफन, जिससे कि व्यक्ति उसको बार बार देखता रहे, बार बार देखता रहे, तो बार बार सोचेगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस थे सुपजायते। संगस मीन्स उसका बार बार संग लेगा तो क्या बोलेगा, संगस थे सुपजायते संगा संजायते कामा। फाइनली उसके अंदर इच्छा आ जाएगी कि मुझे वही चाहिए। कामात क्रोध विजायते, और अब वो कहता है अगर नहीं मिलेगा तो वो क्रोधित होता है। इसलिए आज की जनरेशन बहुत क्रोधित नजर आती है, क्योंकि इतना ऐड देखकर उसके अंदर इतनी इच्छाएं भर गई हैं, और हर इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। हाउ मेनी हैव हैड दैट एक्सपीरियंस इफ यू वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, कभी किसी ने एक दूसरे को हेलो कह के मुस्कुराते हुए देखा है? आप गलती से मुस्कुरा भी देते हो तो सामने वाले को लगता है क्या कुछ गड़बड़ है मेरे अंदर। नो, आई मीन आई टेल यू, आई लिव्ड इन अमेरिका, तो दैट वाज अ कल्चर इन अमेरिका। आप सड़क पे जाओगे तो जान ना पहचान फिर भी लोग हेलो बोलते थे। तो जब मैं पहली बार गया तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था। अब मैं इतने साल रहा तो मेरी आदत पड़ गई। तो मैं जब इंडिया में आया, मैं हिंजेवाड़ी में एक दिन ट्रैवल कर रहा था, हिंजेवाड़ी चौक से वॉक करते हुए लोग आ रहे थे, तो मैंने देखा बोला हेलो हेलो। उनकी शक्ल देखने वाली थी, लड़कियां गुस्सा कर रही थी, लड़के संशय में आ गए थे। फिर मैंने कहा मैं वापस इंडिया में आ गया हूँ, आई विल नॉट डू इट अगेन। Why? And then I realized because so many desires are there ना, व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है, मैं कैसे इस इच्छा को प्राप्त करूं, कैसे इस इच्छा को प्राप्त करूं। And this is the secret about your advertising company. All right? So this is about this second chapter. उस प्रकार से ये second chapter खत्म होता है। और फाइनली यहाँ पे बात आती है, अर्जुन पूछते हैं मैं आत्मा राम कैसे बनूं, युद्ध लड़कर या युद्ध को त्याग करके। उस प्रकार से यहाँ बात आती है। तो दूसरे अध्याय में हमने सीखा, भगवान अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध लड़िए, पर युद्ध लड़ने के लिए वह अर्जुन के अंदर रिवेंज भावना एक बार भी जागृत नहीं करते। युद्ध क्यों लड़िए? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, बट नॉट बिकॉज ऑफ रिवेंज, द्वेष भाव के कारण नहीं। युद्ध में भी द्वेष ना होना अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। ऑलराइट, लेट्स टेक ब्रीफली एट द थर्ड चैप्टर। अब तीसरे अध्याय की बात आती है। तीसरे अध्याय में व्हाट इज कर्म योगा। तो तीसरे अध्याय में अब कर्म योग के ऊपर चर्चा होती है। इसमें कुछ 43 श्लोक है। इसमें 2 या 3 प्रमुख विषय हैं, मैं उसको 10-15 मिनट में समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी दूसरे अध्याय में बात की गई है अपना कर्म करो, परफॉर्म योर ड्यूटी। भाई अब बात तो ये है, परफॉर्म योर ड्यूटी तो मतलब आप लोग तो ड्यूटी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, तो व्हाट इज अ बिग डील अबाउट इट? बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब भगवान बात करते हैं कर्म योग की। कर्म करना उसको कहा जाता है ड्यूटी करना। कर्म योग और कर्म में बहुत अंतर होता है। जहाँ शब्द योग का लगता है, आप देखेंगे तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। जहाँ योग शब्द का उल्लेख आता है, योग शब्द का उल्लेख होता है भगवान के संबंध में। योगा, योगा शब्द आता है युक्ति, युक्ति मतलब जोड़कर करना। योगा युञ्जायते, योगा के माध्यम से जीव आत्मा अपना संबंध भगवान के संग जोड़ रहा है। तो कर्म और कर्म योग के अंदर अंतर आता है एक्शन वर्सेस इंटेंशन। देखिए दुर्योधन ने युद्ध लड़ा, अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा, पर क्या दोनों के युद्ध लड़ने में कोई अंतर था? किस चीज का अंतर था? वॉज अ डिफरेंस इन इंटेंशन। दैट इज कॉल्ड एज कर्म योगा। दुर्योधन की इंटेंशन थी अपने स्वार्थ के लिए, अर्जुन की इंटेंशन थी भगवान की सेवा के लिए। सो भगवद गीता आपको कोई त्याग करना, कुछ छोड़ना नहीं सिखाता। भगवद गीता का ज्ञान आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवान की सेवा में लगकर वो कार्य करें तो उसको कहा जाता है कर्म योगा। यू आर एन IT इंजीनियर, यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और यू आर स्कूल स्टूडेंट, यू कैन बी वॉट एवर यू आर। आप अपने कर्म करिए, बट अब इंटेंशन क्या है
उस इंटेंशन को प्योरीफाई करना है। हर व्यक्ति की शुरुआत इंटेंशन होती है मेरे लिए क्या, स्वार्थी, व्हाट्स इन फॉर मी। तो उस इंटेंशन को शुद्ध करना उसको कहा जाता है योग मार्ग। योग के मार्ग से उस इंटेंशन का शुद्धिकरण होता है। जब धीरे धीरे व्यक्ति मेरे स्वार्थ से उठकर हमारा स्वार्थ, फिर हमारे स्वार्थ से उठकर भगवान की सेवा, इसको कहा जाता है कर्मयोग। इसका उल्लेख आता है 3 अध्याय का 9वां श्लोक। लेट्स टेक अ लुक व्हाट डज इट मीन। 3rd चैप्टर वर्स नंबर 9। तो कैसे आपका कर्म ही आपकी उपासना या पूजा बन सकती है। तो जो लोग हमारे समाज में, हर कोई व्यक्ति सुबह उठ के घंटी बजाता है, दिया दिखाता है, नथिंग बैड, बट क्या उसके करने से व्यक्ति के इंटेंशन में कोई बदलाव हुआ है? नथिंग। वो व्यक्ति पहले भी स्वार्थी था, वो आज भी स्वार्थी है। इसका मतलब हम कुछ विधान कर तो रहे हैं, पर उस विधान में कुछ ना कुछ कमी है, जिसके कारण आपके इंटेंशंस में परिवर्तन नहीं आया है। और वह परिवर्तन आता है सही मार्गदर्शन के माध्यम से, उसको कहा जाता है योग। तो 3 अध्याय के 9वां श्लोक देखते हैं, जिसमें कहा गया है यज्ञर्था कर्मणोऽन्यत्र। ओके, दिस ऑन द स्क्रीन। लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। सबसे पहले हमने बात करी एक्शन वर्सेस इंटेंशन। काम तो सभी कर रहे हैं, पर अंतर आता है इंटेंशन में। दुर्योधन और अर्जुन के इंटेंशन में अंतर था। युद्ध अर्जुन ने भी लड़ा, दुर्योधन ने भी लड़ा, पर अर्जुन के द्वारा युद्ध लड़ना उसको कर्मयोग या भक्ति योग कहा गया है, बट दुर्योधन के द्वारा लड़ना उसको कर्म या विकर्म कहा गया है। कर्म विकर्म क्या होते हैं वो 4थे अध्याय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। पहले तो हमने एक्शन और इंटेंशन की बात करी। दूसरी बात, 3 प्रकार की विल होती हैं, इच्छा। सबसे पहली होती है गॉड्स विल, जिसका पालन किया अर्जुन ने। दूसरा होता है फ्री विल, और तीसरा होता है ईविल। These are the 3 wills and we have to be careful। जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, हम किस विल का पालन कर रहे हैं, ईविल, फ्री विल और गॉड विल। और अगर आपको गॉड विल क्या भगवान की इच्छा है वो जानना है, दिस इज व्हाट भगवत गीता इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट भगवत गीता टीचर्स। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में से किसी ने नरेंद्र मोदी का धर्म ध्वज जो स्थापना हुई थी अयोध्या मंदिर में, उस पर लेक्चर सुना था, उसके करीबन 8 से 10 मिनट मोदी हैड स्पोकन अबाउट, मोदी जी हैड स्पोकन अबाउट कि ऐसे 2035 में 200 साल पूरे होने वाले हैं। किस चीज़ को? 1835 में लॉर्ड मैकुले ने बीज बोया था हमारी संस्कृति को नाश करने का, जिसके कारण अंग्रेज आज भी जा चुके हैं, परंतु हमारे अंदर अंग्रेजों के प्रति स्लेवरी की मानसिकता आज भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि 1835 में पहली बार इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी करी गई, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी करी गई। अगर किसी को काम करना है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि 2035 में 200 साल उस कार्य को पूर्ण होते हैं, और मेरा अगले 10 साल का विजन है कि 10 साल के अंदर भारत में से ये मानसिकता खत्म कर देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कोई भी अगर गोरा व्यक्ति कुछ कहेगा तो हमें लगता है वो प्रामाणिक ही है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? प्लीज रेज योर हैंड। इसमें शर्माइएगा नहीं, जनरली समाज की यही मानसिकता है, यही सिखाया गया। इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, दे आर द मोस्ट कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई वहाँ जाके उनके संग रहेगा तो पता चलेगा कल्चर सिविलिटी क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा भारत की धरोहर क्या है। सो मोदी जी सेड वी हैव टू डू इट। सो हाउ डू वी डू इट? उसके लिए ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति नष्ट कैसे करी गई? हमसे जब इस ज्ञान को चुरा लिया गया। तो जब तक इस ज्ञान को दोबारा स्थापित नहीं करेंगे, जब तक लोगों के बीच में भगवत गीता का ज्ञान नहीं पहुंचेगा, हमारी स्लेवरी खत्म नहीं होने वाली। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं यज्ञ कर्मणो यत्र। अगर कोई भी व्यक्ति कर्म करता है परंतु यज्ञ की इच्छा से नहीं करता है, इंटेंशन, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। 84 लाख योनियां हैं। अगर आप देखेंगे हर एक का जीवन सैक्रिफाइस से ही बना है। पेड़ छांव भी देता है, फल भी देता है, पत्ते भी देता है, लकड़ी भी देता है,
पर किसी चीज का उपयोग अपने लिए नहीं करता है। नदी पानी देती है पर उस पानी को पीती नहीं है। बादल पानी देता है, बारिश देता है, पर उस बारिश के पानी का काम बादल के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ भी नहीं तो अगर 2 मिनट बैठ के सृष्टि को ध्यान पूर्वक देखेंगे, इस सृष्टि में हर कोई चीज सैक्रिफाइस ही कर रही है, केवल एक जीवात्मा को छोड़कर, जिसको कहते हैं ह्यूमन स्पीशीज, जो सबसे तोड़ मरोड़ कर छीनने में लगा है। और इसलिए भगवद गीता में उसको कहा गया है चोर। 3 अध्याय में भगवान उसको कहते हैं ऐसे व्यक्ति को चोर। आई शो यू द श्लोक राइट नाउ। सो यज्ञ, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है यज्ञ करना। आप फिर भी कर ही रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ऑफिस में जाकर मेहनत करके। आप अपने मैनेजर के लिए यज्ञ कर रहे हैं, 10-10 घंटा काम करके। हमको करना तो है, भगवान कहते हैं अगर करना ही है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अगर आपने मेरे उद्देश्य के अलावा करा तो वह आपको कर्म बंधन में बांधेगा। परंतु आपने मेरा स्मरण करके वो कर्तव्य करा तो वह कर्तव्य आपको आपके कर्म बंधनों से मुक्त कर देगा। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको अपनी मानसिकता, पर्पस, उसमें परिवर्तन लाना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 12 and 13, वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। तो भगवान 10वें श्लोक के आगे बात करते हैं सेक्रीफाइस, यज्ञ। यज्ञ का मतलब नहीं होता जहां अग्नि लगा के कुछ आहुति करी वो यज्ञ है। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, परंतु जीवन ही हमारा यज्ञ के लिए बना है, त्याग के लिए। तो भगवान 12वां श्लोक पढ़ते हैं। आई डोंट हैव इट ऑन द स्क्रीन, सो लेट्स टेक अ लुक एट द टेक्स्ट। लुक व्हाट कृष्णा सेज इन संस्कृत। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तय दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। जो व्यक्ति, देवता हमें इतना कुछ प्रदान करते हैं, दूसरे मनुष्यों से, दूसरे जीव जंतु से हमें इतना कुछ प्राप्त होता है, जो व्यक्ति इन सभी के प्रति बिना आभार प्रकट करे स्वीकारता है, उसको भोग करता है, उसको कहा गया है स्तेना। लास्ट लाइन, सेकंड वर्ड स्तेना, उसको चोर कहा गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति से जीवन नहीं जी सकता। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर वंडर्ड। बचपन में हमें बोला जाता था बड़े हो जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन लो। इंजीनियरिंग डॉक्टर कर ली तो कहा जाता था शादी कर लो, सुख शांति मिलेगी। शादी कर ली, बच्चे कर लो, सुख शांति मिलेगी। सब कुछ हो गया, EMI भी खत्म हो गई, पर शांति नहीं मिली। यस, चोर। आई एम नॉट सेइंग, कृष्ण इज सेइंग। बिकॉज ये बताइए, आप बिजली का बिल देते हैं, अब तो पानी का भी बिल आता है। आपको बिल देने के बावजूद आपकी बिजली कट जाएगी, पानी कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगा, बट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एवरी डे वी गेट सनलाइट। बिना सनलाइट के जीवन नहीं है। एवरी इवनिंग यू गेट अ मूनलाइट। 15वें अध्याय में भगवान सनलाइट और मूनलाइट का उल्लेख करते हैं। उस मून, चंद्रमा की किरणों के कारण हमारे खाने में स्वाद आता है। 15 चैप्टर वर्स 13 टॉक्स अबाउट इट। जो आपको आपके आहार में, फल में और फूल में जो सुगंध और जो टेस्ट आता है, रस आता है, वो चंद्रमा की किरणों के कारण आते हैं। उससे पोषण होता है उस आहार का। तो ना चंद्रमा हो ना सूर्य हो तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अगर बादल बारिश ना करें तो पीने का पानी ना होगा। परंतु हमने कभी उस टैक्स के बारे में नहीं सोचा है, जो हमेशा जो हमें सदैव हमेशा वो प्रोवाइड कर रहा है। हमने कभी ये नहीं सोचा उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर होता है। अब और अगला श्लोक देखिए क्या है। अभी भगवान और जोर से लगाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है। जिसको थोड़ा अहंकार है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं, लोग बोलते हैं मैंने तो आज तक बुरा नहीं करा। अगले श्लोक कर बोलने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने आज तक कुछ अच्छा किया है। सारे के सारे तिहाड़ जेल में जाने लायक कैदी बन जाएंगे इस श्लोक को पढ़ने के बाद, गारंटेड कह रहा हूं। पढ़ो अगला श्लोक।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते तुतगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति शाकाहारी खाना भी खाता है, यज्ञ शिष्टा शनहा संतो, संतो का मतलब होता है साधु संत। जो संत होते हैं, साधु गण होते हैं, यज्ञ शिष्टा शनहा, वो यज्ञ में अपना खाना अर्पण करके उसको ग्रहण करते हैं। फल क्या मिलता है? दूसरा लाइन, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, सब मानसिक तनाव कठिनाइयां उनके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। सो देयरफॉर साधु आर हैप्पी, ब्लिसफुल, सपोज टू बी। परंतु तीसरी लाइन कहते हैं भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारण, जो अपने स्वाद के लिए बनाकर खा रहा है, जो यज्ञ में अर्पण नहीं करता है, वह सिर्फ पाप कर रहा है। अब बताइए कोई है जो तिहाड़ जेल जाने लायक ना बचा हो? अकॉर्डिंग टू द श्लोक। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम फ्रॉम अ कल्चरल बैकग्राउंड जहां अपने आपने माता पिता को देखा होगा घर में कभी भी कुछ बाहर से कुछ आता होता तो माँ सबसे पहले आपके घर में ऑल्टर के सामने रखा करती थी। प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ये देखा है? या थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ ना, ऐसे आप शर्मा कर रहे हो। सो ऑलमोस्ट एवरीवन हैव सीन इट। अगर आप एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले जाएंगे, घर में प्रतिदिन जो आहार बनता था वो भगवान को अर्पण होकर आता था। जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इतने एडवांस हो गए हैं, हम एडवांसमेंट के नाम पे हम सिर्फ चोरी करना सीखे हैं, अच्छा करना कुछ नहीं। आप सबने देखा है। आप बताइए आप में से कितने लोग उतना भी आज पालन कर पाते हैं? नो, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन, सम ऑफ यू आर एबल टू डू। ओके, कितने आज पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को देखा था करते हुए पर आज पालन नहीं कर पा रहे हैं? इसमें आपकी गलती नहीं है, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ योर्स, बिकॉज देयर इज नो एजुकेशन ओनली। क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं उसका मतलब क्या है। अगर आपको तत्पर्य पता हो तो आप करेंगे, 2 मिनट रुकने में क्या जा रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। इसलिए मैंने कहा इसकी बहुत आवश्यकता है समाज में। हम सब कुछ कमाने के बाद भी दुखी बैठे हैं, इससे बढ़िया तो आप मेरी स्थिति में आ जाओ, बिना कमाए खुश रहो। I mean, why be so happy, distressed and miserable? धन संपत्ति कमाने के बाद व्यक्ति इतना दुखी रहेगा तो मैं तो उनको बोलूंगा आप मेरे जैसा जीवन जियो। बैंक बैलेंस नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, फिर भी अपना जीवन शांति से चल रहा है। द पॉइंट हियर इज बिकॉज समवेयर वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, एज कृष्णा सेज। ऑलराइट, तो इस प्रकार से इस अध्याय में यहाँ चर्चा होती है। लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर नाउ। सो यहाँ पे बात हुई ये योगा लाइडर्स। ओके, सो अर्जुन कहते हैं कि भगवान इसका सही है, सही बात है, तो ये उनके लिए है जिनके अंदर इच्छाएं हैं, उनके लिए कार्य करना चाहिए। मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है तो मैं वन में चला जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, आपको फिर भी रह के अपना धर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। आई विल टेक 5 more minutes to finish the 3rd chapter. Everyone, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, आप युद्ध भूमि से छोड़ के चले जाओगे ये कहकर कि मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रही है, झूठ बोल के संन्यास आश्रम का पालन करोगे, तो आपके उदाहरण का आपके इस एक्शन का पालन एक वो कायर व्यक्ति भी करेगा जो अपना कार्य से मन हटता है, मन हिचकिचाता है, पर वो कहेगा मुझे भी संन्यास धर्म का पालन करना है। ऐसा मत करो। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, जब जब मैं इस धरती पे आता हूँ मैं भी अपने आश्रम के अनुसार कार्य करता हूँ। यू शुड नॉट क्विट योर धर्म। सेट एन एग्जाम्पल। जैसे माँ बाप हैं, आई वॉज इन अ प्रोग्राम, वहाँ बच्चा थोड़ा हल्ला मचा रहा था तो माँ जोर से चीखती है चुप हो जाओ। बेटा शांत हुआ, फिर बोलता है माँ तू चीख रही है, मुझे शांत होने को कह रही है। नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड किड्स साइकोलॉजी। किड्स डोंट हियर, किड्स ऑब्जर्व।
एक तो पेरेंटिंग आज ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं है, साइकोलॉजी का आइडिया नहीं है। बच्चे सुनकर पालन नहीं करते, बच्चे ऑब्जर्व करके पालन करते हैं। तो आप उनको कहना बंद करो बट उनको करना दिखाओ, पर वो सबसे मुश्किल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बिकम रिस्पॉन्सिबल अर्जुना। जैसे कि आप एक लीडर हैं, उसी प्रकार से एक माँ एक बाप अपने बच्चों के लिए लीडर है, एक गुरु समाज के लिए लीडर है, एक पॉलिटिकल मेंबर एक अपने समाज के लिए लीडर है। हर व्यक्ति को, सो इफ नॉट वन थिंग, रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता। देयरफॉर भगवद गीता इज नीडेड, उस प्रकार से यहाँ कहा गया है। उसके बाद आखिरी विषय आता है, लेट्स गो टू थर्ड चैप्टर 36 वर्स। अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे सब कुछ समझ आ गया है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मैं युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु एक परेशानी है। क्या परेशानी है? और वैसी परेशानी यहाँ पर भी आती है। लोग कहते हैं कि जब तक मैं लेक्चर में सुन रहा था सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत उत्साह लग रहा था और लग रहा था बस आज से मैं रिस्पॉन्सिबल जीवन ही जीऊँगा, पर जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुँचता हूँ संशय आना शुरू हो जाता है, और जैसे गाड़ी में बैठता हूँ भूल जाता हूँ, फिर पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। लुक, अर्जुन सेज 36 वर्स, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेया बलादिव नियोजितः। मैं जानता हूं ये गलत है, मुझे नहीं करना है। जैसे उदाहरण लेते हैं एक व्यक्ति का जिसको स्मोकिंग या कहते हैं सिगरेट फूकने के कारण उसको लंग कैंसर हो गया, उसके परिवार उसके डॉक्टर सब ने मना कर दिया, ही नोज वेरी वेल आई शुड नॉट स्मोक, पर जैसे ही वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से बाहर आता है, कोने में एक बीड़ी की दुकान दिखता है, उसका मन फिर विचलित हो जाता है, वो नहीं पीना चाहता, नहीं फूकना चाहता। अर्जुन कहते हैं फिर भी कोई शक्ति उसके अंदर उसको विवश कर देती है उस कार्य को करने के लिए। How many of you have that experience? You know that I should not be doing it, but there is something within us which forces us to do it. How many of you have that example? तो 37वें श्लोक से आगे आप लोग के लिए होमवर्क है, पढ़ लीजिएगा। भगवान बताते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अर्जुन पूछते हैं प्रभु ऐसा क्यों होता है, और 37वें श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुणा सबंध। अर्जुन ये काम वासना के कारण है। काम वासना का छोटा भाई होता है क्रोध, जो रजोगुण से जिसका जन्म होता है। जब तक आप काम वासना पर विजय करना प्राप्त करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप बार बार इस गलतियों को दोहराते रहेंगे। तो फिर इस चैप्टर के अंत में भगवान कहते हैं काम वासना से ऊपर कैसे उठना है, और उसका आखिरी श्लोक है। आखिरी श्लोक में जाते हैं, टेक्स्ट नंबर 43। भगवान कहते हैं इस काम वासना या भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना है तो आपको करना पड़ेगा क्या? टेक्स्ट नंबर 43, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एक काम रूपम दुरासदम, जिसको जीतना बहुत मुश्किल, अगर आपको उस पर विजय प्राप्त करनी है अर्जुन, जो ये सेंसेस होती हैं, सेंसेस से पावरफुल होता है मन, मन से अधिक पावरफुल होता है बुद्धि। अगर आप बुद्धि को नियंत्रण कर ले तो मन नियंत्रण हो जाएगा, मन नियंत्रण हो गया तो इंद्रियां नियंत्रण हो जाएगी। तो फिर अर्जुन पूछते हैं प्रभु मन पर बुद्धि पर नियंत्रण कैसे करना है? तो फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन बुद्धि पर नियंत्रण करना है, उसके लिए आपको लगेगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर आपको बुद्धि पे विजय प्राप्त करनी है तो यू नीड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सो बुद्धि का शुद्धिकरण होता है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इस प्रकार। मन के विकारों का शुद्धिकरण होता है नाम जप, मंत्र मेडिटेशन। इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है सेवा करके। ये जो काम वासना है, ये हमारा सब विषय माइंड मैनेजमेंट का विषय है, जहाँ हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये जो काम वासना है केवल ये आँख में नहीं है, कान में नहीं है, नाक में नहीं है, जीवा में नहीं है, पांचों इंद्रियों पे है। जैसे कि महात्मा गांधी का उदाहरण था कि आँख बंद रखो, कान बंद करो, जीवा बंद करो। इस प्रकार से नाक और टच के बारे में उनको शायद ज्ञान नहीं था। अगर आपको काम वासना से बचना है तो आपको पांचों इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति नियंत्रण करने का प्रयत्न करेगा वो केवल फ्रस्ट्रेट होगा। क्यों? इच्छा है करने की
और बाह्य रूप से आप नियंत्रण करें तो इट बिकम्स मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड, और उसको कहा जाता है चीटर। तो भगवान कहते हैं नियंत्रण मत करो, उसको प्योरीफाई करो, शुद्ध करो। इंद्रियों को, आंखों से कुछ अच्छा देखने का प्रयत्न है, इच्छा है, भगवान के खूबसूरत दर्शन लो। कान की इच्छा है कुछ सुनना है, तो भगवान के कीर्तन को सुनो। कुछ स्वाद लेना है, प्रसादम का स्वाद करो। सूंघना है, भगवान को अर्पण करे हुए फूल को सूंघो। टच करना है, सॉफ्ट स्किन को टच करना है, भगवान के मंदिर की सेवा करो। मन का शुद्धिकरण नाम जप और बुद्धि का शुद्धिकरण भगवद गीता का अध्ययन करके। तो इसलिए चौथा अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उसका उल्लेख हम अगली बार करेंगे। तो शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी कि मैं 6 अध्याय समाप्त करूँगा, तो मुझे लगता है कोर्स को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 6 नहीं, 3 अध्याय लेके चलेंगे। थैंक गॉड 3 अध्याय समाप्त हो गए एटलीस्ट। सो विल हैव 3 chapters a session, which means we'll not have 3 sessions now, we'll have 6 sessions, because बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता, और शायद पता नहीं कितना समय जाता। सो विद दैट आई विल पॉज हियर। सो वी हैव कंक्लूडेड 3 chapters। तो अगर क्विक रिकैप करा जाए, भगवद गीता की शुरुआत या युद्ध का कारण यही था, जो दुर्योधन था उसकी असीमित काम वासना थी। इतना रिसोर्सेज होने के कारण भी वह कभी खुश नहीं रह पाया। तो अगर हमें उससे उबरना है तो हमें अपनी उस वासनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। पूर्ण करने से वासनाएं शांत नहीं होती हैं। और फिर हमने बात करी दुर्योधन और अर्जुन के बीच में अंतर क्या था। युद्ध तो दोनों ने लड़ा, अंतर था इंटेंशन का। जब इंटेंशन स्वार्थ का होता है तो कर्म कहलाता है, फिर कर्म फल और कर्म बंधन में व्यक्ति फंसता है। बट जब इंटेंशन होती है भगवान की सेवा करने का, तो उसको योग कहा गया है। व्यक्ति कर्म फलों के बंधन से ऊपर उठता है। उस प्रकार से कुछ विषयों पे हमने चर्चा करी थी। और हमने एक और विषय पे चर्चा करी थी, द्रोणाचार्य एंड कृष्ण। द्रोणाचार्य ने व्हाट एंड हाउ अर्जुन को सिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीना सिखाया। वाई टू परफॉर्म माई ड्यूटी। और जब तक इस वाई का उत्तर नहीं मिलेगा, व्यक्ति कभी भी शांति से निर्णय ले ही नहीं सकता है। देयरफॉर आज की जनता को डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। वाई का उत्तर हमें डिसीजन मेकिंग लेना सिखाता है, भगवद गीता का ज्ञान हमें डिसीजन मेकिंग सिखाता है कि किस प्रकार से डिसीजन लेना है। लाइफ वुड ऑलवेज बी फुल ऑफ सरप्राइजेस। उसी प्रकार से उस स्थिति में हमें कैसे निर्णय लेना है, भगवद गीता का ज्ञान हमें मदद करता है। और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमारे 2 धर्म है, नित्य धर्म एंड स्वाधर्म। स्वाधर्म तो हम करते आए हैं, उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हमने बताया कि जो भगवान के प्रति आभार प्रकट नहीं करता उसको चोर कहा गया है। सूर्य की किरणें हैं, चंद्रमा की रोशनी है, उसके प्रति हम टैक्स कहाँ देते हैं, परंतु शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है किस प्रकार से हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए। इसलिए अगर नहीं करता तो व्यक्ति वह है चोर है। यहाँ तक कि शाकाहारी खाना खाने वाला व्यक्ति भी सिर्फ पाप कर्म ही ग्रहण कर रहा है, जब तक कि वह भगवान को अर्पण नहीं करता। इस प्रकार से कुछ विषयों पे चर्चा करी है। आप सभी के ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्ण। Thank you to the online audience, those who joined and stayed with us for this whole program. Yeah, there is some question. We'll take one quick question here. Yeah, go ahead. So there is a question from Sonu ji. The question is, Arjuna fought because Krishna wanted him to. I work in film industry. Many productions shows sinful life. Is it correct for me to avoid acting in many of these productions? For example, a TV commercial that advertises fast food, casino, illicit relationship, etc. Although Arjuna did killing, which is generally considered bad, nonetheless, Krishna wanted him to fight. Okay, Sonu, right? So, Sonu ji, what I understood about your question is, you are in a profession जहाँ पे कुछ प्रकार के sinful activities is a regular part of life. देखिए, युद्ध लड़ना कोई sinful कार्य नहीं है। सो जो सिंफुल कार्य है हमने उसकी बात पहले करी है। मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख करा गया है। और केवल हम ही नहीं कह रहे, किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे उससे भी बताते हैं 4 चीज़ों से सिर्फ शरीर खराब होता है, जीवन खराब होता है।
सो अर्जुन का युद्ध लड़ना वो धर्म के नाम पे था. आई डोंट थिंक सो भगवान इज गोना से आप मेरे को प्रसन्न करने के लिए स्मोक करिए या जुआ खेलिए. दैट इज़ नॉट द आइडिया. आपके प्रोफेशन को लेके वी कैन टॉक मोर इन पर्सनल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. वी हैव many of our friends and known people who are related to film industry and things like that, but they take care, they are not part of any such thing जो उनके जीवन में जो उनको करना पड़े गलत या दूसरों को वो प्रेरणा दें इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट से. पहली चीज़, जैसे आप सब लोग यहाँ आईटी में काम करते होंगे तो आप लोग सोचते होंगे मेरे कोड या मेरे काम से तो किसी का कुछ बुरा नहीं हो रहा, but you don't know at times how that code, whatever the final product of that, can be getting utilized. हो सकता है वो वॉर मशीन में कोड लग रहा हो सकता है वो बुचर हाउस में कोड लग रहा हो. These are all automated machine. वहाँ आपका ही कोई कोड वहाँ पे काम आ रहा हो. इसलिए आज के समाज में या भौतिक दुनिया में कोई भी कार्य दोष से मुक्त नहीं होता है. तो इसलिए कहा गया है जो भी हमें कर्म फल मिले उस कर्म फल का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए. जैसे हम खाना खाने से पहले भगवान को अर्पण करके उस भोग को शुद्ध बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो कर्म फल है, समृद्धि है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए ताकि बाकी का जो हमारी समृद्धि या फल है उसमें से वह दोष निवारण हो सके. दिस इज़ इन जनरल फॉर ऑल ऑफ यू जिसको नहीं पता आपका कार्य किस प्रकार से उपयोग हो रहा है. एंड फॉर यू सोनू जी, आप उस प्रकार के लिए थोड़ी सतर्कता रखें. ट्राई टू अवॉइड सच थिंग एंड जितना उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं इज़ गुड. ऑफ कोर्स आई हैव टू स्पीक वन ऑन वन टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड अबाउट योर प्रोफेशन मोर टू डिस्कस दैट, बट जनरली दिस इज़ द एडवाइस. एज अ ब्रह्मचारी आई कैन नॉट कीप मनी. अगर कोई मुझे दक्षिणा देता है, आई कैन नॉट कीप दैट मनी इन माई पॉकेट फॉर माई पर्सनल यूज. If I keep that money in my pocket for my personal use, जो आप धन दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं अपनी समृद्धि को शुद्ध करने के लिए. मतलब उस धन में सारा दोष है. इसका मतलब उस जो धन है जो मैं स्वीकार रहा हूँ उसके साथ साथ आपके कर्म फल का जो दोष है वो भी मुझे स्वीकारना पड़ेगा. तो उसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा. तो इसलिए वी नेवर डू दैट. इसलिए क्या होता है वो सारा का सारा भगवान की हुंडी में डाला जाता है, भगवान को अर्पण करा जाता है. क्योंकि चौथे अध्याय में जब भगवान कर्मफल की बात करेंगे कर्म की, तो केवल भगवान ही कर्मफल को मिटा सकते हैं. कोई जीव नहीं मिटा सकता, चाहे वो कितना ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सका हो. कोई अगर ऐसा प्रयत्न करेगा तो उसका पतन निश्चित ही होना है. सो इसलिए ऑल दैट ऑलवेज गोज टू दी हुंडी और टू द लॉर्ड. फिर वहाँ से सेवा के उपयोग में जैसे यहाँ प्रोग्राम आयोजन करना है, प्रसादम आयोजन करना है, वी हैव टू पे द रेंट फॉर द होटल, देन दैट गेट्स पेड ऑफ. तो ये केवल आपके लिए नहीं, जिसको दान दिया गया है उसके लिए भी नियम होते हैं. देयर आर रूल्स लाइक दैट. ओके फाइन. देयर आर फ्यू हैंड्स, उनको बोलिए मुझे पर्सनल मैसेज डालने के लिए बिकॉज इट्स गेटिंग लेट. सो दोज ऑफ यू क्वेश्चंस आर पेंडिंग बिकॉज इट्स गेटिंग लेट, आप कृपा करके चैट में मैसेज डाल दीजिए और एल्स यू कैन पोस्ट अ मैसेज to me privately. I'll reply. Thank you all. Hare Krishna.